जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। तो आज जो मैं आप लोगों को ये कथा सुनाने वाली हूँ, ये बिल्कुल सत्य है। और ये उन्हीं ने जो है वो बताया है, जो कि टीचर के जॉब की प्रिपरेशन में लगी हुई थी और लगभग बहुत सालों से ही लगी हुई थी, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी। कोई ऐसी मुहूर्त में बिल्कुल ऐसा कोई समय नहीं आ रहा था जिससे कि उनकी ये पक्की सरकारी नौकरी लग सके शिक्षक। तो आगे का जो मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, ये ऑडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो ऐसी कोई समय मतलब वैकेंसी अच्छी नहीं आती थी और ना ही कोई ऐसा समय था अच्छा जिसमें कि उसकी नौकरी लग सके। बहुत समय के बाद एक ऐसी वैकेंसी आई जो कि बिहार में निकली हुई थी बीपीएससी के माध्यम से। और बीपीएससी का परीक्षा जो था वो काफ़ी कठिन होने वाला था। प्रिपरेशन तो थोड़ी बहुत चलती थी उसकी, फिर ऐसा होता था कि घर के कामों में व्यस्त हो जाती थी, लेकिन कभी-कभी जो है वो प्रिपरेशन करती थी। बीपीएससी का परीक्षा जो था वो काफ़ी नज़दीक था। टीचर की वैकेंसी निकली हुई थी और वो काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी में जुट गई। लेकिन साथ में उसने ये भी सहारा लिया कि हे प्रभु, जब भी मैं पढ़ूंगी तो उसमें बीच में समय निकाल के मैं आपके लिए राम नाम का ज़रूर नाम लिखा करूंगी। प्रिपरेशन के दौरान इतनी व्यस्तता हो गई थी कि वो अच्छे से पूजा पाठ भी नहीं कर पाती थी, लेकिन बीच-बीच में वो अक्सर शाम के समय राम नाम लिखा करती थी, थोड़ा समय निकाल कर, जिससे कि उसके दिमाग की शांति भी होती थी, उसे अच्छा अनुभव भी होता था और वो अक्सर ये माँगा करती थी कि मैं ये राम नाम लिख रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी नौकरी के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ। वो जो है अक्सर राम नाम लिखती और ये माँगती रहती। बहुत अच्छे से उसने तैयारी की। जब वो परीक्षा देने गई तो फिर उसका जो पहला परीक्षा था वो मंगलवार के दिन पड़ा और दूसरा परीक्षा बुधवार के दिन। लेकिन उसे ऐसे संकेत समझ में आने लगे कि हो सकता है प्रभु की कृपा है, इसलिए मेरा परीक्षा मंगलवार के दिन ही पड़ा है, लेकिन मैं इससे बड़ी और क्या संकेत मानूं। तो उसने अपना परीक्षा काफ़ी अच्छे से दिया। दूसरी भी परीक्षा उसकी काफ़ी अच्छे से गई। उसके बाद वो परीक्षा के बाद अपने परिणाम का इंतज़ार करने लगे। उसके रिजल्ट जो है कुछ ही दिनों में आ गए। वो बीपीएससी टीचर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उसने अच्छे मार्क्स लाए और उसकी नौकरी जो है सरकारी टीचर में हो गई। वो काफ़ी खुश हुई कि इतनी सी ही भक्ति में प्रभु जो है प्रसन्न हो गए। सिर्फ राम नाम की ही भक्ति में वो प्रसन्न हो गए। मैंने तो बहुत ज़्यादा उनकी भक्ति भी नहीं की, ना बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ा, ना सुंदरकांड का पाठ किया। सिर्फ राम नाम लिखने से ही मेरी नौकरी हो गई, उसका कहना ये है। वो शुरू से ही हनुमान जी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। वो अक्सर ये बोलती है कि मैं अक्सर जब भी मुझे समय मिलता है मंगलवार या शनिवार को मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी शांति महसूस होती है। मेरे जीवन में जो भी उतार-चढ़ाव आते हैं, मैं मंदिर जाके एक बार उनको अपनी वो चीज़ें बोल देती हूँ और कुछ ही दिनों में वो जो प्रॉब्लम होती है वो गायब हो जाती है। तो कुछ ऐसी है एक भक्त की भक्ति। देखिए, ज़िंदगी में तो उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं है। सही समय जब आता है तो प्रभु खुद ही खुद उसे ठीक कर देते हैं। ये मेरा खुद निजी भी एक्सपीरियंस है। कई बार हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि सुन नहीं रहे हैं, लेकिन वो सभी कुछ सुनते रहते हैं, सभी की सुनते रहते हैं। वो अपना समय पर ही निर्णय लेते हैं और आपके प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। अगर आपकी मनोकामना लंबे समय से चली आ रही होती है तो वो भी समय पर ही पूरी होती है। जैसे कि बहुत दिनों से इसे कोई वैकेंसी नहीं अच्छी मिलती थी, ये अच्छे से परीक्षा नहीं दे पाती थी, कोई अच्छी वैकेंसी ना मिलने के कारण भी इसकी जो नौकरी थी वो नहीं लग रही थी, लेकिन समय आने पर इसकी नौकरी लग गई। तो ऐसे ही समय का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें किसी भी चीज़ में घबराना नहीं चाहिए। जय श्री